अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। आज आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ अपने नए वीलॉग के साथ। आज हम बात करेंगे इतवार को होने वाले पीडीएम के जलसे की। इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये जलसे के अंदर बुनियादी तौर पर अपोजिशन क्या करना चाह रही है और इसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा। हुज़ूर, बात ये है कि आज भी एक ख़बर छपी है अखबारात के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कि अपोजिशन इन जलसों के लिए 5 लाख से ज़ायद तादाद के अंदर फेस मास्क तैयार कर रही है, जिसके ऊपर वोट को इज़्ज़त दो का नारा तहरीर होगा। दोस्तों, नारे लिखने से वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती। हमें यह तय करना है मनहैसुल कौम कि हमने वोट को इज़्ज़त देनी कैसे है। क्या वही वोट इज़्ज़त के लायक है जो मेरी पसंदीदा जमात को दिया जाए, या वो वोट भी इज़्ज़त के लायक है जो किसी दूसरी जमात को दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इसका फ़ैसला कौन करेगा कि कौन सा वोट इज़्ज़त के लायक ठहरा और कौन सा गैर मोतबर, कौन सा वोटर आपका पसंदीदा है और कौन सा नापसंदीदा। खैर, इस पर तो हम वोट को इज़्ज़त दो के मामले पर तो बेशुमार दोस्त मुख्तलिफ़ जगहों पर इज़हार ख्याल कर चुके हैं, लेकिन आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इतवार को पीडीएम का पेशावर में जलसा होने जा रहा है। इस ज़िम्न में आपने देखा भी होगा कि एनसीओसी ने जलसों के पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा है कि अगर पाबंदी के बावजूद जलसे किए गए तो कोरोना के फैलाव का ज़िम्मेदार मुंतज़मीन होंगे। दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आज के दिन कोरोना का इन्फेक्शन रेट पाकिस्तान में 7.1 तक पहुंच चुका है और सिर्फ आज के दिन में अब तक 36 अमवात हो चुकी हैं। देखना यह है कि ये अमवात क्या इन जलसों के नतीजे में कोरोना से इन्फेक्टेड अफराद की तादाद में इजाफा होगा या कमी होगी। लेकिन इससे पहले हमें यह भी देखना है कि क्या ये इक़दाम जमहूरियत के मुनाफी है या जमहूरियत के हक़ में है। दोस्तों, हम किसी की भी सियासी इजहार राय के मुखालिफ नहीं, लेकिन हमें ये देखना तो है कि क्या किसी भी इक़दाम का लोगों को क्या फ़ायदा होगा। हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। लोग गले गले तक महंगाई की दलदल में धंसे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। लोगों के पास अपने खाने पीने के पैसे नहीं रह गए, अद्वियात नहीं ख़रीद सकते। महंगाई ने हर एक आदमी का कचूमर निकाल रखा है। तो क्या पीडीएम के जलसे अवाम को रोज़गार दिला सकते हैं? क्या उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं? क्या उनको सस्ती अद्वियात और हस्पताल में इलाज फराहम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये उनका एक जमहूरी हक़ है। सब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि क्या हम इस लायक हैं, हम जमहूरी तौर पे इतने बालिग हो चुके हैं कि हम अपनी जमहूरियत की उस एक्सटेंड को समझ सकें कि जहाँ पर ये कोई चीज़ हम अपने हक़ या ख़िलाफ़ के बारे में बात कर सकें? नहीं। दूसरी जानिब अपोजिशन का वाहिद एजेंडा हुकूमत को इक़्तिदार से अलग करना है और उसके लिए मास मोबिलाइजेशन उनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। उन्हें भी इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उनके जलसों में अगर लोग कसीर तादाद में आ रहे हैं और आने भी चाहिए, कोरोना से इफ़ेक्ट होंगे तो क्या होगा। अपनी हालत ये है कि ख़ुद उनके अपने रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ये कहकर शिरकत से इनकार कर देते हैं कि कोरोना बहुत फैल गया, मैं इन इजलासों में शिरकत नहीं कर सकता। और उनके साथ साथ पीडीएम की ही जमातों के दीगर रहनुमा पीएसी के इजलास को छोड़ कर चले जाते हैं। ख़ुद कोरोना से इन्फेक्ट होने का डर है, लेकिन लोगों के बच्चों को कोरोना से इन्फेक्शन का कोई डर नहीं। पीपल्स पार्टी है जो ख़ुद कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सबसे पहले जिसने सिंध के अंदर लॉकडाउन किया था, और बिलावल साहब अपनी मुख्तलिफ़ तकरीरों के अंदर भी ये फरमाते रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत सही तरीके से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन करती तो शायद इतनी अमवात ना होती। लेकिन अब ख़ुद उनकी जमात भी इसी इत्तेहाद का हिस्सा है और वो अपने लिए लोगों को इसमें जलसों में भी लेके आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको कोरोना भूल गया और उसकी इन्फेक्शन भी भूल गई है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी को अवाम की रत्ती बराबर भी उनकी परवाह नहीं है। ये हाथियों की लड़ाई है जिसमें उजाड़ा सिर्फ फसल का ही होना है। देखना ये है कि हम अपनी जमहूरी अक्ल और शऊर को किस तरीके से बुरूए कार लाते हैं। क्या हम वाक़अतन अवाम के मुखलिस हैं, और अगर हैं तो किस हद तक।
حکومت کی ہم بات کرتے ہیں، تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے، تبدیلی کہاں آئی؟ کہیں بھی نہیں۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، اور ابھی کل کی بات ہے کہ فیصل آباد میں پروٹوکول نہ ملنے پر وہاں کے سی ٹی او کو چینج کر دیا گیا۔ بہنوئی کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا۔ مہنگائی کے بارے میں ذکر ہو تو کہتے ہیں میں نے نوٹس لے لیا اور اگلے ہفتے انشاءاللہ مہنگائی پر قابو پا جائے گے۔ 5 ہفتے ہونے کو ہیں، لیکن وہ اگلا ہفتہ جس میں مہنگائی کے بارے میں انہوں نے نوٹس لیا تھا اور کارروائی کرنی تھی، وہ ہفتہ آنے کو نہیں ہے۔ اپوزیشن ہے آپ کے سامنے، ان کا بھی ہے۔ 30 سال تک مختلف جماعتیں پاکستان میں برسر اقتدار رہی ہیں، پاکستان کے سسٹم کو سمجھتی ہیں، لیکن کیا ان کے دور میں مجھے اور آپ کو ریلیف ملا؟ کیا میرے اور آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملی؟ کیا میرے اور آپ کے بزرگوں کو سرکاری ہاسپٹل میں معیاری علاج کی سہولتیں میسر آ سکیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو ہم آگے کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ کیا جلسوں میں شرکت کرنے سے ہی تبدیلی آئے گی، یا ایک جماعت کو ہٹا کر دوسری جماعت کو برسر اقتدار لانا ہی ہمارا بنیادی مقصد ہے اپنی زندگی کا، اس ملک کے شہری ہونے کا؟ یہ ایک سوال ہے، اور ہمیں اپنی سوچ اور اپنے شعور سے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ دوستو، میری نظر میں ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی آگہی میں اضافہ کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو درست کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنے رویوں کے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے، خود زیادہ جمہوری نہیں ہوں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کسی ایکس وائی زیڈ کو ووٹ دینا تبدیلی کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اور آپ خود جمہوری ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے رویوں میں جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں جمہوریت ہے؟ کیا ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ کیا ہماری سیاسی لیڈرشپ میں جمہوریت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم صرف جمہوریت کا نام اپنے ذاتی فائدے اور منفعت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کب تک کریں گے ہمیں نہیں پتہ۔ 70 سال تو گزر چکے جمہوریت اور آمریت کے اس چکر ویو میں گھومتے ہوئے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا 1 اسٹیپ اہیڈ 10 اسٹیپ بیک۔ ہمارا وہی حال ہے۔ ہم اس دائرے کے سفر میں ہیں جو چکر لگا رہے ہیں، کنویں کے منڈیر پر کولو کے بیل کی طرح، جو اپنی منزل سے بالکل ناآشنا بس گھومے جا رہا ہے، اور ہم بھی گھومے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی پیپلز پارٹی کو برسر اقتدار لے کے آتے ہیں، تو کبھی پی ٹی آئی کو، اور کبھی پی ایم ایل این کو۔ اور ہمیں کیا مل رہا ہے اس کے نتیجے میں؟ صرف اور صرف مایوسی، اور اس مایوسی سے ہمیں بچنا ہے، آگے نکلنا ہے، جمہوریت لے کے آنی ہے، تاکہ ہم واقعتاً ایک حقیقی جمہوری ملک کے طور پر اس دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو منوا سکیں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے جہاں پر چل کر ہمیں ترقی مل سکتی ہے۔ تو یہ سوال میں آج آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا ہمیں واقعتاً جمہوریت چاہیے، اور کیا ہم واقع ہی جمہوری ہیں؟ اس سوال کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا اپنے کامنٹس باکس میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔